मोहम्मद। खुशगवार जिंदगी की टिप्स पलवशा के संग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज फिर आपकी पलवशा आ चुकी है भाई, आपकी मुश्किलों को आसान बनाने के लिए। और घर के काम काज तो हमने ही करने हैं भाई, कोई और नहीं आएगा। लेकिन कैसे उनको यूं चुटकियों में ख़त्म करना है, मैनेज इस तरीके से करना है, अपनी टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से सेट करना है कि सारे काम भी हो जाएं और हम बर्डनाइज भी ना हो और हम रिलैक्स भी फील करें और अपने आप के लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी भाई टाइम निकाल सके। तो बस फिर 3 मिनट या 5 मिनट काम करके ना, तो बस उसकी एक हैबिट अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना लें। अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं और आपको पता है परसों से बारिशें होना स्टार्ट हो गई हैं, दिसंबर ने अपना आप दिखाई दिया है। कपड़े तो हम सबने धोने ही धोने, अब उनको बिछाए कहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही थोड़े से होते हैं ना कपड़े, क्योंकि मोहम्मद ना आजकल एक दिन में माशाल्लाह माशाल्लाह 4-5 ड्रेसेस जो है वो गंदे कर रहा है और फिर चेंज करवाने पड़ रहे हैं उसको। तो ना फिर मैंने क्या की होती है, आए दिन 1 दिन बाद 2 दिन बाद मैंने मशीन थोड़ी-सी लगाई होती है। थोड़े से कपड़े होते हैं, मैं साथ ही उनको वॉश करके ना डाइनिंग एरिया के ऊपर ना ड्रायर यूज़ करती हूँ और उसके साथ ही लगा देती हूँ। फिर इस तरह ये होता है 1 दिन में ना कपड़े सूख जाते हैं और आपका घर भी ऑर्गेनाइज है। तो जैसे ही वो सूख जाए ना, गंदा भी नहीं लगता। क्योंकि फिर इस तरह डाइनिंग एरिया पूरा आपने फुल किया हो तो बहुत ही बुरा लगता है। तो इसलिए मैं थोड़े-थोड़े कपड़े ना वॉश करके ना जल्दी से उनको डाल देती हूँ, ताकि वो जल्दी से सूखें और घर भी ऑर्गेनाइज रहे और हमारे काम-शाम भी निबट जाएँ। यहाँ पे मोहम्मद को मैंने रेडी कर दिया सुबह-सुबह, फिर वो ऊपर चला गया था। ऊपर छत पे नहीं, रूम में। ऊपर भी आपको पता है रूम्स हैं। किसी दिन ऊपर पोर्शन का भी टूर करवाऊँगी आपको। तो मैंने कहा चलो उसको 1 घंटे के लिए ना वो ऊपर चला गया। बड़ों के साथ थोड़ी ना, ये भी एक टिप दूँगी बच्चों को ना। मुझे एक मैसेज भी आया कि आप कैसे बच्चों को बड़ों के साथ ना आप छोड़ देती हैं, हम तो अपने बच्चे को किसी के पास ना जाने दें। तो देखो यार, बड़े कौन हैं वो, उनके बच्चों के तो बच्चे हैं। तो दादा हो, दादी हो, नानी हो, नाना हो, कौन है वो लोग? उनके बच्चों के बच्चे हैं, उनका अपना खून है। क्या वो अच्छी तरबियत नहीं करेंगे? वो हमसे बेहतरीन तरबियत करते हैं। लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आती है क्यों इस तरीके से नेगेटिव थिंकिंग हर कोई रख रहा है। बट एनी हाउ, तो मैं इसलिए ना मोहम्मद को ज़रूर टाइम देती हूँ कि ताकि वो अपने बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करे। जो बड़े उसको सीख दे सकते हैं ना, जो बड़े परवरिश करते हैं, जो बड़े तरबियत करते हैं। हमारी किसने की है तरबियत? हमारे बड़ों ने की है। तो अच्छी बात है हम अपने बच्चों को भी उनके हैंड ओवर कर दें। हमसे तो बेहतरीन, मुझे इतनी यकीन है, मैं इतना पावरफुल कह सकती हूँ कि श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छी तरबियत मेरे बड़े कर सकते हैं उसकी, मोहम्मद की। तो यहाँ पे मैंने फिर जल्दी से ना मोहम्मद को, अच्छा आजकल मैं क्या दे रही हूँ बच्चों के लिए, मुझे मैसेज भी आया था, आप क्या इंट्रोड्यूस करवाती हैं बच्चों को, क्या खिलाती हैं? मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है, ठीक है? उसके लिए मैंने अब नई चीज़ बनाई थी, बट उसने इतनी खाई नहीं। बट मैंने फिर भी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। मखाने, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में आपने देखा है उसके अंदर मैंने वो अखरोट ले लिए, पिस्ता, बादाम और काजू। और मखाने ये इजीली मिल जाती हैं। इनको ना रोस्ट करना है आपने विदाउट ऑयल, ठीक है? जस्ट रोस्ट करना है। फिर सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने रोस्ट कर दिया। अब इनको मैं क्या करूँगी, इनका अच्छे तरीके से ना मिक्सी में मैं मिक्स कर लूँगी, इनको ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है? ये सारे ड्राई फ्रूट जो जो आपको मतलब सारे ही रखें, सर्दियाँ हैं और पोर्शन मैंने इतना रखा है कि ठीक है 1-2 हफ्ते तक ये चल जाए। देखो जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं ना, सिर्फ दूध नहीं उनको देना पड़ता। आपको पता है बच्चा जब जैसे ही ना 1 साल का हो जाए ना, उसका दूध थोड़ा कम कर दें। क्योंकि दूध, मेरे साथ तो यही हुआ था, मोहम्मद का दूध मैंने कम कर दिया। क्योंकि जैसे ही वो ज़्यादा फीडर पीता है, ज़्यादा दूध पीता है ना, उसको लूज़ मोशन या कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ बड़ी नोट की है अपने बच्चे के साथ। तो अब ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है, मैंने वो सारे मखानों को, ड्राई फ्रूट्स को, वो मैंने ये देखिए ब्लेंडर में ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट, जो रिफाइंड पेस्ट है वो बन जाएगा, इससे तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं मिक्सचर बना रही हूँ ना, ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत मुफीदफुल है। ये बच्चों को जो है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बूस्ट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना, उनका खाने को दिल नहीं करता, वो पूरा पूरा दिन कुछ खा ही नहीं रहे होते। एक वो अलग फेस होती है, वो बच्चों के टाइम जोन में वो भी फेस आती है। उस टाइम पे बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, मार डांट डपट के नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, दिल नहीं करा, इट्स ओके। थोड़ी देर बाद जब खुद ही भूख लगेगी वो मांगेगा बच्चा ना। बच्चों की साइकी को समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से रिफाइन पेस्ट इसका बना दिए। इसको मैं निकाल के रख लूँगी। ये 2 हफ्ते तक ईजी वे में ना ये स्टोर हो जाता है। ज़्यादा नहीं, कुछ माएँ क्या करती हैं पूरा पूरा महीने का स्टोर कर देती हैं। मुझे नहीं ऐसा होता, क्योंकि मुझे बड़ा ऐसे अजीब लगता है। देखिए हाफ मिक्सचर मैंने पहले ग्राइंड कर लिया, हाफ मिक्सचर मैंने अभी ग्राइंड कर लिया। तो यही मैं बता रही थी। और जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं ना, तो उनकी बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी होता है। जो स्टार्टिंग से ही हम बच्चों को थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें, और बच्चे ऐसी चीज़ें खा तो नहीं सकते। हाँ, बड़े भी मैं इसमें ये दूंगी। अगर वैसे मुझे नहीं लगता किसी को अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद, लेकिन अगर कोई ड्राई फ्रूट शौक से नहीं खाता, वो इस तरीके से पेस्ट बना के रख ले। और इसके अंदर आप ना जितने भी जो तिल होते हैं वो भी डाल सकते हैं।
उसके अंदर और भी काफ़ी आपके जो है, इसके अंदर चिया सीड का भी यूज़ कर सकते हैं आप, फ्लेक्स सीड का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका सारे का एक पेस्ट बना के रख लें। ये बड़े जो है ना, जब आप रात को गर्म दूध पीते हैं ना, उसके अंदर 1 चम्मच डाल के ना मिक्स करके पी लें। तो जिनके सी सेक्शन हुए ना, मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये जो कमर जोड़ों की दर्दें होती हैं ना, ये सारी यूँ चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इनका यूज़ बहुत ज़रूरी है। 1-2 चम्मच डाल के आपने दूध में, और गरम-गरम दूध ना मतलब आपने पी लेना है, ताकि वो सेक जो है ना, हीट अंदर जनरेट और उसमें सो जाएँ आप। ये बड़ा रिलैक्स करती है आपको, और ये कमर दर्द के लिए तो बहुत बहुत अच्छी है। अच्छा, साथ ही मैंने 3 खजूरें ले ली हैं, ठीक है? उसमें से मैंने उनकी ये देखिए गिटक निकाल के थोड़ा-सा पानी डाल के इनको सॉफ्ट कर लेना है यूँ ही। और इनको भी मैं रोस्ट कर रही हूँ पानी डाल के ना, इनको बस इसलिए कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा-सा सॉफ्टनेस जो है इसमें आ जाए। और बस इसको हम निकालेंगे, प्लेट में डाल देंगे। और ये देखिए मैंने मिक्सचर बना के रख ली है। ये मोहम्मद को मैं फ्रेश ही बना के देती हूँ। बच्चों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि क्या पता बच्चे वो चीज़ एक दिन खाएँ, अगले दिन खाएँ ही ना। तो इसीलिए ना, पहले जो आप अगर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, थोड़ी-सी करके उनको दें। और मैंने 2 चम्मच ना, वो मैंने जो पेस्ट बनाया था ड्राई फ्रूट्स का, वो सारा मैंने ऐड कर दिया उस खजूर में। अच्छा, बच्चों को ना मीठी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे बनाना हो गया, खजूर हो गई, तो ऐसी चीज़ें वो शौक से खाते हैं। तो अगर इस कॉम्बो में हम ये चीज़ें मिक्स कर देते हैं ना, तो वो ईज़िली उनको खा लेते हैं। मोहम्मद के साथ तो थोड़ी अलग चीज़ है, उसको ना ऐसे चिपचिपी चीज़ें नहीं पसंद होती। तो इसलिए ना, इसकी मैंने ये देखिए एक टिक्की की फॉर्म इसको मैंने दे दी, और इसको मैंने फ्रिज में रखा थोड़ी देर सेट होने के लिए, क्योंकि वो चिपचिपाहट जो है ना, वो मोहम्मद के हाथों पे ना। और आजकल मोहम्मद कोशिश करते हैं मैंने अपने हैंड से खुद खाना है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दूँगी, हर बच्चा ही करता होगा, तो प्लीज़ बच्चों की हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके हाथ बार-बार वॉश करवाने हैं आपने, बार-बार, क्योंकि हम जहाँ जिस कंट्री, जिस सिटी में रह रहे होते हैं ना, वहाँ डस्ट बड़ी होती है। तो बच्चा किसी भी चीज़ को हाथ लगा दे ना, जर्म्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए उनका हाथ बार-बार धुलाया करें। मोहम्मद को यहाँ पे मैंने ये दिया, एक ही पीस को 4 उसके मैंने कट कर दिए, ताकि वो छोटा-छोटा उसके हाथ में आ जाए, लेकिन उसने बिलीव मी आधे से भी आधा खाया, और बाकी फिर मुझे ही खाना पड़ गया। बच्चे शुरू में ऐसे करते हैं, लेकिन एक टिप यहाँ पे भी दूँगी, माँओं को फ़ौरन ही जान छुड़ानी चाहिए कि बच्चा तो खा ही नहीं रहा भई, हम नहीं बना रहे। नहीं, कोई बात नहीं, अभी उसने आधे से आधा खाया, नेक्स्ट टाइम वो आधा खाएगा, फिर उससे नेक्स्ट टाइम 1 खा लेगा, 1 पीस, फिर नेक्स्ट टाइम और हाफ पीस खा लेगा। इस तरीके से उसको आदत पड़ेगी ना। टेस्ट बड जो एक्टिव होते हैं ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता होते हैं, एकदम से नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे फिर हम, ज़ाहिर सी बात है, जब बारिश होती हैं तो घर को तो ऐसे नहीं छोड़ा जाता, तो यहाँ पे ना फिर मैंने कोट वगैरह पहना। रात को काफ़ी बारिश हुई हुई थी, तो ये देखें ना, ये इस तरीके से जो ड्रेनेज एरियाज़ होते हैं ना, ये बारिशों में ना, थैंक गॉड मैंने बारिश की छत की सफाई पहले ही करवा ली थी, तो इतनी गंदी नहीं थी। लेकिन इस तरीके से ना, जिन्होंने पौधे वगैरह रखे होते हैं, या फिर आजू बाजू में दरख्त वगैरह है ना, तो उनके पत्ते वगैरह आ जाते हैं छत वगैरह पे, और वो ड्रेनेज एरिया फिर बंद हो जाता है जब बारिशें होती हैं। और आधी रात को तो नहीं आप ऊपर छत पे जाके ये सफाइयाँ कर सकते। तो फिर मैंने कहा चलो यार, देख के आती हूँ सूरत हाल छत की क्या हुई है। फिर मैं जाती हूँ, अपने प्लांट्स को भी देख लेती हूँ, एक ओवरलुक कर लेती हूँ, देखती हूँ कहीं पे कोई पानी तो नहीं खड़ा, ये भी देखना पड़ता है, और ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और किसने जाना है भाई, लेकिन ये है कि बस आप ज़्यादा नुकसान से अपने आप बचा लेते हो। मेरे 2 मिनट लगे थे इस काम में, मैंने झाड़ू पकड़ा। अब मैं वेट नहीं कर सकती थी कि वो मेरी हेल्पर जो आंटी थी पहले, उनका बेटा आएगा और उससे छत की सफाई मैं करवाऊंगी, नहीं। मैंने झाड़ू पकड़ी, मैंने कहा यार, ये थोड़ा सा तो काम है। तो हम ये 2-3 मिनट काम करके ना, अपने आप को नहीं सेटिस्फाई करते, हम अपने घर को काफ़ी खूबसूरत, भी एक अलग लेवल होता है, लेकिन घर के लिए आसानी पैदा कर देते हैं। घर के लिए आसानी इस तरह से कि अल्लाह माफ़ करे, कल को कोई नुकसान से बच सकते हैं हम। और यहाँ पे देखिए, ये जो तोते चिड़ियों के लिए ये पानी रखा होता है और ये बाजरा रखा होता है ना, तो ये भी काफ़ी उसमें पत्ते वगैरह आए हुए थे। मैंने कहा चलो साथ ही लगे हाथ ही ना, इनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे हम लोग साफ़ सुथरा करके प्लेट्स में खाना खाते हैं ना, हर चीज़ को धो के खाते हैं, तो यार वो भी जानवर हैं, उनकी भी चीज़ों को धो लिया करो। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, यकीन करें, अपने एरिए में, अपनी कॉलोनी में ही देखे हैं। मेरा दिल करता है कुछ जगहों पे मैं जाके खुद जो है उनको बताऊं कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, लेकिन वो इतनी गंदी गंदी प्लेट्स होती है, उसी में पानी, उसी में बाजरा, सब डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। यार जानवरों का भी, उनके लिए उनका ख्याल भी यही चीज़ है कि 1 सेकंड लगता है। मुझे 1 सेकंड लगा इस चीज़ में, मैंने वो पानी गिराया, हाथ मारा उसके अंदर, और फिर उसके अंदर जानवर मुंह से ही बेचारे खा रहे हैं, कोई गंद तो नहीं फैला रहे, इसके अंदर साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। बट पता नहीं ये कब आएगा हमारे अंदर ये शौर। फिर मैंने साथ ही उनका पानी वगैरह, अच्छा बाजरा यहाँ पे ख़त्म हुआ था क्योंकि सुबह का टाइम था, फिर मैंने मंगवा लिया।
और फिर मैंने उसको भी जो है रीफ़िल कर लिया। फिर बाद में कुछ पौधे थे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जैसे बारिशों का सीज़न स्टार्ट हुआ है तो कुछ पौधों की ना मैंने शफलिंग कर दी थी पहले भी धूप की वजह से, अब बारिशों की वजह से भी मैं उनकी शफलिंग कर रही हूँ। मुझे 1 मिनट लगा, 3 मिनट लगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो 2-3 मिनट होते हैं ना, इनसे हम अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाते हैं। अब ये जो चेयर्स मैंने अपनी रखी होती हैं ऊपर छत पे, ये भी फुल पानी से भरी हुई थी। मैंने साथ ही लगे हाथ इनके ऊपर से भी पानी जो है वो उनको फेंकवा दिया और साइड पे उसको मैंने रख दिया। वो भी उस पोर्शन पे रखा जहाँ पे धूप थोड़ी सी आ जाती है, अगर निकली होगी ना, मतलब मुझे था कि अगर बाद में धूप आए ना तो ये सूख जाएंगी और इजीली ड्राई हो जाएंगी। फिर मैं क्या करती हूँ, मुझसे बस परसों ये गलती हुई कि मुझे पता नहीं चला और ये चेयर्स ना पड़ी नहीं ऐसी बारिश में। मैं इनको ना हमेशा, ये जब सीज़न होता है ना रेनी सीज़न, तो मैं इनको चेयर्स को अंदर रखाती हूँ। तो मैंने कहा चलो धूप में थोड़ा सा ये ठीक हो जाएंगी, फिर मैं इनको ना ऊपर ही एक और रूम है छत पे ही, तो वहाँ पे रख दूँगी। आप सब लोग ना मुझसे पूछते हो कि आप किस तरीके से प्लांट्स की केयर करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू ना हम अपने प्लांट्स को हरा भरा रखते हैं, चाहे फिर मौसम जो भी हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो या ख़ज़ा हो। तो बस कुछ मेहनत चाहिए, हर काम में ही मेहनत होती है, मेहनत के बगैर आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स का अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने कहना है। और ये देखें, तो इसीलिए आपकी आपी ना सुबह ठंड में ही ना ऊपर ठंड भी इंजॉय कर रही है, साथ साथ ना अपने पौधों को भी देख रही है। ये देखें, तो इस वजह से ना ये देखिए प्लांट्स आपके खूबसूरत लगते हैं, हरे भरे लगते हैं, थोड़ी सी केयर मांगते हैं। ये चेयर मैंने इसलिए यहाँ पे रख दी है ताकि ये ना अच्छे तरीके से सूख जाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पे धूप निकल आएगी, इस एरिया में आती है धूप ज़्यादा। और ये देखिए माशाल्लाह से, और ये देखिए एलोवेरा का तो मैं कहती हूँ जंगल लग गया है यहाँ पे। ये देखिए सारे काम मैंने निपटा भी लिए हैं। और क्या टाइम हुआ है अभी 11:32 पे, यानी 11:30 तक हमने अपने सारे काम निपटा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए आपके सामने 11:30 हुए और माशाल्लाह माशाल्लाह नाश्ता भी हो गया, घर के सारे काम हो गए हैं। और लंच प्रिपरेशन में ये देखें, लंच में ना यहाँ पे उस दिन ना गैस नहीं आ रही थी। आपको पता है दोपहर में गैस कितना प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो हमने सोचा नान हलीम, वैसे भी इतना मज़े का मौसम हुआ था ना, और इस मज़े के मौसम में नान हलीम मेरा बड़ा दिल चाह रहा था यार। मुझे तो हलीम इतनी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैंने कहा क्यों ना भाई नान हलीम खाई जाए। इवन दो मैंने शाम को ना चने बना के रख दिए हुए थे कि यार मैंने शाम को ना वही दोपहर में, क्योंकि आजकल सब यही रूटीन कर रहे हैं, शाम में हंडिया बन रही है, दोपहर में वही चीज़ यूज़ हो रही है। और ये देखिए टिक्की आई हुई थी, इतनी मज़े का ये कटलेट्स था, इतना मज़े का और इतना बड़ा था, तो मतलब बहुत मज़े का डिलीशियस ये हलीम। वैसे भी बड़ी फेमस हलीम थी, वहीं से हम लोग लेकर आते हैं हमेशा से। तो फिर बस कई बार होता है यार मूड भी मुझे लगता है कि वेदर के साथ ना मूड भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने मैंने कई ऐसे लोगों को देखे जो कहते हैं जी मर भी जाएंगे ना, खाना घर का ही खाना है। नो डाउट खाओ, कभी कभार होता है यार अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, अपने आप को हैप्पी फील करवाने के लिए कभी कभार दिल करता है यार बाहर का भी खाना खा लिया जाए। अच्छी जगह से खाओ जहाँ पे पता हो कि हाइजीन की मेंटेनेंस है, जहाँ पे आपको पता हो कि ये ऑथेंटिक चीज़ दे रहे हैं, अच्छी चीज़ दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग सब पूछते हो मोहम्मद क्या कर रहा होता है, भाई आप ही काम कर रही होती हैं। तो ये देखिए मोहम्मद जनाब को मैंने इस तरीके से इंगेज किया होता है। अच्छा, ये था दोपहर के बाद का क्लिप। ये सो जाता है दोपहर को, जब शाम को मैंने हंडिया वगैरह बनानी होती है ना, फिर मैं इसको इस तरीके से इंगेज कर लेती हूँ। ठीक है, ये अब अपनी गाड़ी के साथ इंगेज हो गया है, मतलब किसी की रखवाली में देती हूँ, वैसे नहीं देती कि गिर ना जाए। अच्छा, यहाँ पे गाजर के हलवे की कैसी रेसिपी बताने लगी ना, आप लोग मुझे दुआएं दोगे, 5 मिनट में गाजर का हलवा तैयार। गाजर का हलवा हम ग्रेट करते होते हैं ना, सॉरी गाजरें हम ग्रेट करते थे ना, उसमें कितना टाइम लगता है। आपने गाजरों को सिर्फ कट कर लेना है, प्रेशर में लगा देना है। बिलीव मी, इस रेसिपी को आप करोगे ना फॉलो, आप लोग मुझे दुआएं दोगे। प्रेशर देना है, प्रेशर में वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, सॉफ्ट होने के बाद ये आप लोग देख सकते हो मैंने इसकी इतनी भुनाई की ना, और इसमें मलाई डाल देनी है। जब हम इसको भूनेंगे ना उस टाइम पे हमने मलाई डाल देनी है भर भर के, आप लोगों ने देखा है। और अच्छे तरीके से ना देसी घी तो हमने पहले ही ऐड कर दिया। उसके बाद ना आप उसको ना, मैं तो शाम को उसको मैंने स्टोर कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद ना प्रेशर से निकालने के बाद अगले दिन मैंने इसको गर्म किया दोबारा खाने के लिए। तो ये देख सकते हैं अब मैंने इसके अंदर वो खोया ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर फ्रेश खोया ऐड करना है। जैसे आप खाने लगो या सर्व करने लगो ना, फिर आपने करना है। तो आप ज़्यादा सारा भी गाजर का हलवा बना के एक दफ़ा स्टोर कर सकते हो, फिर जितना जितना आपको पोर्शन में रिक्वायर्ड हो आप उसके अकॉर्डिंगली निकालते जाओ। तो मैंने गाजरें इसी तरीके से ली, उनको साफ़ करके बस उनके पोर्शन करके ना, उनको दो टू हाफ्स करके उसको मैंने प्रेशर दे दिया। बस जी, ये रेसिपी मैंने ना यूट्यूब पे देखी थी, मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं, और फर्स्ट टाइम ट्राई की, बिलीव मी बहुत मज़े का बना यार। और फिर खोया डालने के बाद सारे ड्राई नट्स जितने ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे ना
वो मैंने सारे ऐड कर दिया है एज़ यू कैन सी, ये देखें। और एक अंडा बॉयल होने के लिए रख दिया, क्योंकि ना मैंने बहुत कम बनाया था। मुझे था कि यूट्यूब से मैं कोई भी रेसिपी देखती हूँ ना, मुझे होता है यार अच्छा हैक रेसिपी अगर मैं कोई देखती हूँ तो मुझे होता है पता नहीं ये काम करेगी या नहीं करेगी, तो मैं थोड़ी सी चीज़ करूँ, ऐसे वेस्टेज ना हो जाए चीज़ का ना। क्योंकि मैं हमेशा हम लोग ग्रेट करके और ऊपर रख के वो 2-2 घंटे के हलवे बनाते होते थे। मैंने कहा यार चलो प्रेशर में भी बनता है, चलो बना कर देखते हैं, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। बिलीव मी, जो मैं लेकर आती हूँ ना जलाल सन्स वालों का हलवा गाजर का, वैसा ही बना था। इतना सबने तारीफ़ की, इतनी तारीफ़ की कि मुझे यकीन ही नहीं आया। और ये इसकी आप शक्ल देखिए, शक्ल भी बिल्कुल वैसे ही बनी थी। मुझे बड़ा मज़ा आया यार। फिर ड्राई नट्स, मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं उसके ऊपर अगेन मैंने स्प्रिंकल कर दिए। एग यहाँ पे अंडा ना, अच्छा काफ़ी लोग होते हैं गाजर के हलवे में अंडा खा रहे होते हैं, मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं खाते, मैं खाती हूँ। तो मैंने इसलिए एक ही अंडा बॉयल किया और अपने लिए ही किया, और इस तरीके से मैं खाती हूँ। अब आप लोग कहेंगे गोल गोल स्लाइसेस क्यों नहीं कट किए, तो मेरी आदत है, मैं उसको सेपरेट खा रही होती हूँ, बस मुझे शौक है। आपको पता है मैं हर वीडियो में वही चीज़ दिखाती हूँ जैसी मैं हूँ, मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती या सिर्फ वीडियो के लिए वो काम नहीं कर सकती हूँ। तो बस फिर मैंने कहा, और मैंने यहाँ टेस्ट किया, यमी डिलीशियस। उसके बाद यहाँ पे ना खाना वगैरह, ये भी आप कुछ मिनट की हैबिट अडॉप्ट कर लेंगे ना, खाना जैसे ही आप खाते हैं ना, जिस भी टेबल पे, डाइनिंग एरिया पे, या जो भी घर के जितने भी टेबल्स हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम ना इनको फ़ौरन से साफ़ करना होता है। तो मैंने एक ये बॉटल, स्प्रे बॉटल, इसमें पानी और कम्फर्ट है जस्ट, और साथ ही कोई भी टाल ले लें, टाल का पीस ले लें, कोई भी आप डस्टिंग Very जो भी good. आपका Where is क्लॉथ है वो रख लें, पास ही रखें। मैंने टेबल Good के साथ ही morning. रखा होता है, तो मैं साथ ही ना टेबल की सफाई कर लेती हूँ, इससे Where is मुझे बड़ी time? आसानी होती है। और यहाँ पे मोहम्मद को मैंने फिर मोहम्मद की ना शिफ्टिंग लगी होती है पूरे दिन में, कि मैंने इस टाइम पे इसको बुक देनी है। ये इसकी बुक है, म्यूज़िकल बुक, इसमें सारे एनिमल्स नेम लिखे होते हैं। इसके अंदर 3 पोर्शन है जहाँ पे वो सिर्फ नेम्स लेते हैं, एक तरफ पोइम्स भी वो जो है वो उसकी पोइम सिंगिंग होती है। तो इससे ना बच्चों को पता चलता है, और हर एनिमल का बताया जाता है एक एक सेंटेंस में ना, कि वो फॉर एग्जांपल कि Where is शेर है वो time? जंगल में रहता है, वो इस तरीके से, दैट एक्सेट्रा वहाँ पे पर एक्सेट्रा। क्लिक तो करो इस तो पर बस भी मैं वीडियो बन जाएगी। कंप्लीट रिव्यू करूँगी, लेकिन अभी जो है आप लोगों के लिए मैंने कहा Where is वीडियो time? बनाऊँ, क्योंकि आप लोग इतना पूछ रहे हैं मोहम्मद क्या कर रहा होता है। तो ये देखें, मोहम्मद साहब ना एक टाइम पे ना एक ही चीज़ करके ना थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो इसलिए फिर बुक उनकी चली जाती है। तो मैं इसलिए ना संभाल देती हूँ, छुपा देती हूँ। गाड़ी का टाइम अलग रखा है, बुक का टाइम, और भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप लोगों से जो हैं वो शेयर करूँगी। अच्छा, आप लोगों को फिर मैं क्या करती हूँ उसके बाद, जो मेरे पास 1 घंटा बचता है उसमें कोई शॉर्ट या रील वीडियो बना लेती हूँ। ये देखें, ये जो आप लोग रील, आप लोग कहते हैं अभी वाह कितनी मज़े की रील बनी है, 1 सेकंड की रील। ये देखें, 1 मिनट की रील के पीछे इतनी जद्दोजहद होती है, इतनी स्ट्रगल होती है। ये देखें, बार बार शूट करना होता है, एक एक सीन कैप्चर करना होता है। और आप सबको ये शॉट इतना पसंद आया ना, थैंक यू सो मच। मैंने मोहम्मद के, और ये देखें मोहम्मद को यहाँ मैं कही थी नो 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 नो, और वो कर ही नहीं रहा था। या आप लोगों को तो वीडियो में लगा उसने 1 सेकंड में कह दिया होगा, और यहाँ पे उसने हाथ खड़ा ही नहीं किया। यानी कब से मैं कैमरा पकड़ के खड़ी हूँ कि बस मैं उसका एक क्लिप शूट कर लूँ, और वो जनाब क्लिप शूट कर ही नहीं रहे थे। वो तो बस स्टार बने हुए थे कि ममा आज मेरे पीछे पीछे है, मैं क्यों करूँ। तो देखिए भाई, हम व्लॉगर्स सिर्फ, मैं कहती हूँ होम मेकर्स नहीं है, हम बहुत मेहनत करते हैं यार, हम सब बहुत मेहनत करें। फिर मैंने यहाँ पे शाम को ही ना गाजर का हलवा बना के रख दिया। फिर मैंने आपको बताया लंच प्रिपरेशन मेरी वही शाम के टाइम ही हो जाती है। फिर कल के लिए मैंने आलू गोभी बनानी थी, वो भी मैंने साथ ही गोभी कट कर ली, स्टोर की होती है वेजीज, आपको पता ही है। फिर वो एक ही दफ़ा हर चीज़ घर में ही होती है, तो आसानी होती है उसके लिए। तो मैं यही कह रही थी कि हम लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, यकीन करें। ये आप लोगों को जो लगता है ना 20, 21 या 15 मिनट की वीडियो है या 25 मिनट की वीडियो, इसके पीछे हमारे पूरे दिन की एफर्ट होती है, बिलीव मी बहुत। और जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, बच्चों वाली माएँ जो होती हैं, स्पेशली मैं कहती हूँ, वो बच्चों वाली माएँ हो या दूसरी हो, वैसे तो सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ स्ट्रगल ना बहुत, और जिसने घर भी संभालना है, बहुत मेहनत लगती है यार। तो बस इसलिए मैं कहती हूँ जल्दी से जाके लाइक कर दिया करें हमारी मेहनत पे, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। यकीन करें, जब हम इतना पूरा दिन की मेहनत करके ना थके हारे होते हैं ना, बिस्तर पे लेटते हैं आकर, और जैसे ही मैं सबकी बात करूँगी, हम सब व्लॉगर्स की, और जैसे ही आप लोगों का कमेंट देखते हैं ना, तो दिल से वो दुआ निकलती है। और मैं कहती हूँ वो थका जो दिल होता है ना, वो अंदर से मेरी दुआ निकल रही होती है आप सबके लिए, कि इतने अच्छे लोग, इतने प्यारे लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी शेरनियों, बस मुझे इमोशनल कर देते हो आप लोग। तो बस मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करी कि मेरी वीडियोस को शेयर करें, जहाँ पे भी अच्छी बात लगे ना, दिल को छूने वाली बात लगे, उसको ज़रूर हिट किया करें। और आपका
मैं कहती हूँ उसको ज़रूर शेयर किया करें। आपका एक जो लाइक का बटन होता है, आपका एक, आप सोच नहीं सकते वो अगले बंदे को कितनी खुशी देता है। जब आप लोग मुझे दुआएँ देते हो ना, मैं इतनी खुश होती हूँ ना अंदर से, मेरी पूरे दिन की थकावट ही दूर हो जाती है, बिलीव मी। मुझे इतनी खुशी देती है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि या रब्बुल आलमीन, मैं इस काबिल नहीं थी, मैं एक आम सी बंदी थी, आप सबकी ने मुझे ख़ास कर दी है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने अल्लाह सुब्हान ताला की। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे ना बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। मौसम इतना अच्छा हुआ था ना, तो हम लोग पार्क में चले गए और पार्क में ना यहाँ पे मोहम्मद के साथ एक्टिविटीज़ में मैं लगी रही और फिर स्विंग्स जो भी थे 1-2, तो मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पार्क 2 ही हैं और एक पार्क बंद हुआ है, ठीक है? और दूसरे पार्क में ना ये बस 3-4 ही झूले हैं जस्ट। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी-सी वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि बारिशों के मौसम में हम बाहर निकलते ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये 1-2 मिनट है सिर्फ, जस्ट वॉक करके तो फिर वापस आ जाएँगे घर में ना, फिर क्योंकि रात को बारिश हो रही है, सुबह मौसम फिर ठीक थोड़ा-सा हो जाता है। तो लेकिन ये है कि बच्चों को भी कवर करके निकले। पहली तो बात है नहीं निकलना बाहर, अगर निकलना भी अपनी कॉलोनी में ही निकलें, अपने एरिया में ही निकलें, लेकिन कवर अपने आप को भी कवर करके, बच्चों को भी कवर करके निकलें, ताकि आप जो है ना जो है ईज़िली इस मौसम से गुज़र सकें क्योंकि फ्लू बहुत हो रहा है, गले बड़े ख़राब हो रहे हैं बच्चों के। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ ओ मान में रखे, हम सब के बच्चों को नज़र बद से बचाए, हम सब के बच्चों को। मैं कहती हूँ वैसे भी बच्चे फ़रिश्ते ही हैं, अल्लाह का करम होता है बच्चों के ऊपर, नो डाउट, लेकिन अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमेशा बच्चों को देखकर माशाल्लाह बोल दिया करें, क्योंकि वो माशाल्लाह सिर्फ आप दूसरे के बच्चे को देखकर नहीं बोलते, वो आपके अपने बच्चे को लग जाती है तो वो उम्मीद दुआ। करती हूँ तो आज की इसलिए वीडियो दुआ आपको दिया बहुत करें। पसंद आई होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी शेरनियों। बस लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर हिट करना है, क्लिक करना है, अपनी दुआओं में, ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।